हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल थ्री मंकीज़ वंस अगेन। तो आज है संडे और सुबह की शुरुआत कर रहे हैं हम गरम गरम चाय और दूध है ये बच्चों के लिए और साथ में है बिस्किट। तो चाय हम साथ में पीते रहेंगे, बच्चों को दूध भी पिला देंगे और स्वाभाविक भी अपना दूध पी लेगा। तो अभी आज थोड़ा सा लेट उठते हैं हम लोग, 8 बजे तक करीब उठ जाते हैं, वैसे तो 6 बजे उठना पड़ता है। तो अभी सब उठ गए हैं, दोनों बच्चे स्वाभाविक सब उठ गए हैं और इस तरीके से सेटअप करके हम आजकल सो रहे हैं नीचे गत्ता बिछा के, क्योंकि बच्चों के गिरने का डर नहीं रहता है। और टिया की आदत हो गई है कि वो जब सुबह दूध पीती है ना, उसके बाद एक बिस्किट ज़रूर खाती है, उसको अच्छा लगता है। तो मैं भी ज़्यादा रोक टोक नहीं करती हूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं फटाफट से घर का काम निपटा लेती हूँ, झाड़ू पोछा जो भी होता है वो सब कर लेती हूँ और उसके बाद नहा के सबसे पहले दिया बाती करती हूँ। और ये जो बिस्लेरी की केन आप देख रहे हो, ये मैंने अभी ऊपर रखी है क्योंकि सिया इसके पंप को ना ऑन कर लेती थी खड़े होके उसको पकड़ के ना, इसलिए हमने अब ऊपर उठा के रख दिया है। तो मेरी पूजा हो गई है, घर का सारा काम निपट गया है और अभी बच्चे भी खेल ही रहे हैं। देखिए जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो अभी सोच रही हूँ थोड़ा बहुत बैठ लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि अभी स्वाविक और स्वाविक के पापा नहा लें, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो जैसा आप देख रहे हो, स्वाविक भी अब नहाने के लिए जा रहा है, वो अपने पापा के साथ नहा लेगा। यहाँ सिया टिया अभी भी खेल रहे हैं, इनको मैं बाद में नहलाऊंगी या वॉश करूँगी, क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा सा लेज़ी दिन रहता है। तो मैं बच्चों को नहलाना कभी कभी ऐसे अवॉइड कर देती हूँ, उसे वॉश कर देती हूँ। और आजकल ये सिया को ना मेरे पैर पर झूलने का बड़ा शौक चढ़ा है। मेरा स्वाविक भी ऐसे ही झूलता था, टिया नहीं करती है लेकिन सिया करती है। तो ये ऐसे मेरे पैरों पर आके ऐसे आके ना अपना माथा रगड़ने लगती है कि मेरे को झूला झुलाओ। और ये टिया जा रही है पापा के पीछे पीछे, क्योंकि वो बाथरूम में जा रहे हैं ना, तो इन लोगों को नहाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगी। और टिया घुस गई थी बाथरूम में, तो उसके पापा उसको वहाँ से चला के लेके आ रहे हैं और यहाँ पे छोड़ के फिर नहाने जाएंगे। और ये देखिए सिया पैरों पे झूल रही है। तो अभी ये लोग नहा लें, उसके बाद ही नाश्ता बनाऊँगी। और क्योंकि ये लोग नहा चुके थे, तो मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना, वो रसोई में है, तो मैंने साइड बाई साइड कपड़े भी लगा दिए थे, क्योंकि कपड़े भी धुलते रहेंगे साथ साथ और फिर नाश्ता वगैरह भी बन जाएगा, तो एक ही काम भी मेरा और निपट जाएगा। तो मैं ये कपड़े और खाने पीना बनाने का ना काम साथ साथ जल्दी करती रहती हूँ, क्योंकि अब तो ये वैसे भी ऑटोमेटिक मशीन आती है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। सर्फ डालो, कपड़े डालो, अपने आप ही धुल जाते हैं, अपने आप ही ड्राई हो जाते हैं। तो आज नाश्ते में बनाने वाली हूँ मैं पोहा। पोहा मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा कम पसंद है, लेकिन ठीक है, कभी कभी चलता है। तो ये सब चीज़ें मैं फटाफट से चॉप कर लूँगी, प्याज, आलू, साथ में इसमें डालूँगी मटर। ताज़ी मटर है, मैं मटर छील के ना ऐसे डब्बे में रख लेती हूँ, जब तक सीज़न वाली मटर होती है ना, इस तरीके से छील के रख लेती हूँ फ्रीज़र में। और ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते को भी तोड़ के मैं इस तरीके से टिश्यू पेपर लगा के ना ऊपर नीचे उसको डब्बे में बंद करके, एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो काफ़ी दिन चल जाता है। तो पोहा बनाने में कोई रॉकेट साइंस तो लगती नहीं है, सभी को आता है आजकल बनाना। फटाफट से राई डालो, कड़ी पत्ता डालो, प्याज डालो, आलू डालो, मटर डालो, मसाले डालो और फिर अच्छे से जब आलू गल जाए तो उसमें पोहा डालो और नींबू और चीनी थोड़ा सा। बस यही होती है पोहा की रेसिपी और इसी तरीके से मैं भी बनाती हूँ। और पोहा बिना धनिया के तो अच्छा लगता नहीं है। तो ये धनिया भी मैं इस तरीके से तोड़ के ना डब्बे में रखती हूँ। बहुत से लोग धो के सुखा के रखते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही रख देती हूँ, जब यूज़ करना होता है तब धो लेती हूँ। तो ये टिश्यू पेपर ऊपर नीचे लगा के उसमें लीफी वेजिटेबल्स रख दो तो काफ़ी दिन चलते हैं। तो ये धनिया भी जाएगा फ्रिज में, जो डालना है उसके लिए मैंने साइड में निकाल लिया है। तो देखिए हमारा यमी यमी पोहा बनके तैयार है और साथ में बन रही है गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। तो पोहा और चाय बेस्ट नाश्ता लगता है मुझे सुबह का, जल्दी भी बन जाता है और फिलिंग भी होता है और अच्छा टेस्टी भी लगता है। तो ये पोहा हमारा तैयार है।
मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और स्वाविक के लिए, और साथ में है चाय। मेरी चाय बड़े कप वाली है और मेरे हस्बैंड की चाय छोटे कप वाली है। मुझे नाश्ते के साथ थोड़ी ज़्यादा चाय लगती है। और पोहा जो है ना वो टिया सिया भी बड़े शौक से खाती हैं। सिया इस टाइम पे सो गई थी क्योंकि सुबह जो है ना वो थोड़ी सी जल्दी उठ गई थी। दोबारा मैंने उसे सुला दिया था लेकिन वो 5 बजे करीब उठ गई थी, तो वो दोबारा से सो गई है। तो टिया को मैं इधर पोहा खिला रही हूँ, बड़े शौक से खाती है वो। तो अभी मैं टिया को नाश्ता करा रही हूँ। सिया जब उठेगी उसे तब कराऊंगी, उसके बाद इन्हें वॉश करूँगी, रेडी करूँगी, क्योंकि उसके बाद हमें जाना है फिनिक्स। और ये मैं दोनों बच्चों को रेडी करके फिनिक्स निकल चुकी हूँ। बीच में बच्चों के साथ वॉश करने में इतना टाइम लगता है ना कि रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिलता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिनिक्स। फिनिक्स ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। तो हार्डली 10-15 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। हाँ, 3 किलोमीटर के लिए 10-15 मिनट लगते हैं क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है मेरे घर बिल्डिंग के सामने वाली रोड पर। तो अभी हम फिनिक्स पहुँचने वाले हैं। ढूंढते ढूंढते, और हमने ना दोनों बच्चों के लिए 2 स्ट्रॉलर ले रखी है। एक और स्ट्रॉलर है जो डबल सीटेड है बच्चों के लिए, वो सिंगल स्ट्रॉलर है जिसमें 2 सीट होती हैं, वो हम पूना ही छोड़ा है क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है, यहाँ पे मेरे यूज़ में नहीं आती। तो हमने 2 स्ट्रॉलर अलग अलग ले लिए हैं, तो अब हमें काफ़ी आराम रहता है। दोनों को अगर सोना होता है तो आराम से सो जाती हैं। तो अभी हम फिनिक्स के अंदर जा रहे हैं, लिफ्ट ढूंढ रहे हैं, लिफ्ट किधर से मिलेगी जिससे कि हम जा सकें, क्योंकि जब बच्चों का स्ट्रॉलर साथ में होता है ना तो लिफ्ट से ही जाना होता है, एस्केलेटर से आप नहीं जा पाते। तो मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर रही थी फिनिक्स में, और ये मेरे हस्बैंड मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं मॉल्स में ना, अच्छी अच्छी डेकोरेशन की होती है कि मन करता है कि फ़ोटोज़ खींच लो, अच्छे अच्छे पिक्स ले लो या अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग्स बना लो। तो लेकिन यहाँ वाले फिनिक्स में इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। पुणे वाले फिनिक्स बहुत ही हैपनिंग लगता है मुझे, यहाँ वाला थोड़ा सा बोर सा लगा। बट कोई नहीं, हम भी फर्स्ट टाइम आए थे तो आ गए हैं, तो चलो इन्जॉय तो कर ही लेंगे, थोड़ा घूम फिर लेंगे, बच्चे भी थोड़ा सा इन्जॉय कर लेंगे। और फ़ोटो सेशन निपटा के स्वाविक पहुंच जाता है अपने टाइम जोन जो प्ले एरिया होता है वहाँ पे। तो ये यहाँ पे हॉर्स रेस कर रहा है, गेम्स खेलता है, ये इसका अपना जगह है जहाँ पे ये खूब इंजॉय करता है, वीआर देख लेता है। तो हम भी इसको हफ्ते में एक बार ले ही आते हैं, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में पार्क वगैरह तो कुछ है नहीं, तो उसके लिए जो भी एंटरटेनमेंट का साधन है वो यही है। तो इसको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, जब ये खुश होता है, खेलता है, अच्छा लगता है ना, बच्चे ये सब चीज़ें करते हैं। हमारे टाइम पे कहाँ थी ये सब चीज़ें, तो अभी अपने बच्चे करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कभी खुद इसके साथ खेलने लगती हूँ, देखिए और खेल ही रही हूँ उसके साथ। तो मुझे तो बहुत ही मज़े आते हैं उसके साथ खेलने में, ये सब गेम्स वगैरह, और टिकट्स इकट्ठा करना, फिर उन टिकट से गिफ्ट्स लेना। तो स्वाविक अपना मज़े से खेल रहा है, लेकिन सिया टिया को लगाई थी भूख, तो मैं दोनों को बैठ के वहाँ पे दूध पिला रही हूँ बॉटल से। उनका दूध साथ में लेके चलती हूँ, प्लस कुछ बिस्किट्स वगैरह भी उनके लिए रख के लेके चलती हूँ। तो अभी स्वाविक अपना पूरा एंजॉय करेगा, मैं भी उसे रोकती टोकती नहीं हूँ। और स्वाविक के गेम खेलने के बाद फाइनली नंबर आया मेरी शॉपिंग का। मुझे स्नीकर्स लेने थे, तो HRX से मैंने स्नीकर्स अपने लिए परचेज़ किए फाइनली।
और फिर मॉल में इतनी भीड़ थी क्योंकि संडे था आज, तो हम लोग तो वापस आ गए। हमने वहाँ पे लंच वंच नहीं किया, अभी घर आके ऑर्डर करेंगे। अब बच्चे भी पस्त हो गए हैं, देखिए कैसे पस्त हो गए। टिया लेटी पड़ी है, सिया में कुछ ज़्यादा एनर्जी है तो वो खेलती रहती है। तो यहाँ टिया लेटी पड़ी है, वहाँ स्वाभाविक भी अपना चेंज करके पस्त होकर लेट गया है। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, खाने में सिंपल दाल रोटी अभी तो मंगवाई है। संडे को मैं घर में खाना नहीं बनाती हूँ, बाहर से ही मोस्टली ऑर्डर करती हूँ। एक आध टाइम का बना लेती हूँ क्योंकि यार मुझे भी रेस्ट चाहिए होता है ना, हर मम्मी को रेस्ट चाहिए होता है, हर हाउस वाइफ को रेस्ट चाहिए होता है। तो हमने संडे डिसाइड कर रखा है कि संडे को हम घर में जितना हो सके खाना नहीं बनाएंगे, बाहर से ही खाएंगे। बाकी पूरे 5 दिन हम घर में ही बनाते हैं, घर में ही खाते हैं। तो यहाँ बच्चों की मस्ती तफरी चल रही है। फिर खाना आ गया, हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम सो गए थे। फिर जब हम उठे तो फिर मैंने चाय बनाई गर्मा गर्म, क्योंकि उठने के बाद शाम को चाय चाहिए होती है, नहीं तो होने लगता है सर में दर्द। तो अभी चाय बन चुकी है, अभी हम चाय पियेंगे। और सिया टिया अभी भी सो रही हैं और रात के लिए प्रिपेयर कर रही हैं अपने आप को, जैसे कि हमें परेशान कर सकें। और फिर हमने रात में भी डिनर ऑर्डर किया बाहर से, जो था पिज़्ज़ा। फिर हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया और उसके बाद सब बैठ के, सिया टिया भी उठ गई थी, जैसे मैंने आपको बताया था, वो सो रही थी। अब रात के लिए वो तैयार है बिल्कुल, और उनका टीवी हमने चला दिया है, वो देख रही है टीवी। और आज का व्लॉग होता है यहीं पे एंड। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हम भी अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय।